प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अलावा डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को शीघ्र लागू करो व किसान मजदूर को कर्जा मुक्त करो। सभी मांगों को पूरा करवाने के लिए राजनीतिक किसान संगठन हरियाणा की ओर से आप सभी को पुरजोर अपील की जाती है। रोजी राणा साहब, राम राम जी, पूनम चावरी जी, राम भाई, सुखचैन जी। आपके मेमोरेंडम, आपकी मांगे जो मेरे पास आई वो मैंने सभी मान ली। आज हम आए हैं ये मांगे लेके 23। सीएम साहब, इन मांगों में से अगर तू कोई भी एक मांग माननी है तो बता दो। अगर मान ली गई है, इन मांगों में से आपने हमारी मांगे मान ली है तो इन पर टिकमार करते भी जैसे तो मान ली गई है तो भी हम चले जाए। अगर तेरे दर पे आए हैं, हम भीख मांगने नहीं आए, हक मांगने आए हैं। और ऐसे गेट ला के अंदर बैठ जाएगा तो बड़ी बड़ी सरकारें आई थी, बड़े बड़े राजा आए हैं जो गेट ला के बैठ जाते हैं और अंदर किसी को बढ़ने नहीं देते, बाद में फिर करके बैठे हैं। आज प्रशासन भी कह रहा है सीएम तो यहाँ आता नहीं, पर सीएम के जब डंडा फंसा था ना हरियाणा कमेटी वाला, हर सैटरडे को मिलता था यहाँ पर हमें, हर सैटरडे को कभी रेस्ट उसमें, कभी कहाँ कभी कहाँ। अब क्यों नहीं मिलता भाई? क्यों? अब उसका काम नहीं है, हमारा काम है, जनता का काम है। जनता के लिए सरकार बनी है, कारपोरेट घरानों के लिए नहीं बनी। आज कारपोरेट घरानों का काम होता तो कारपोरेट घरानों के लिए अच्छे बढ़िया कमरे में बैठते और बढ़िया अंदर रेस्टोरेंट में बढ़िया खाना होता, जैसे 5 स्टार होते। हमारे लिए पानी भी नहीं है इनके पास, उनके लिए बड़े बड़े खाने के रेस्टोरेंटों में होते 100 आदमी होता, 50 होते, 20 होते। कारपोरेट घरानों से जारी है इनकी आप से नहीं। मजदूर और गरीब को उस चक्की में पीसना चाहते हैं जिसमें अपना खून और आपकी चर्बी भी ना बच पाए, हड्डी में तो बचना चाहिए। ये खत्म करना चाहते हैं लोग आपको। अगर बचना है तो भाइयों आपको कर्म तो करने ही पड़ेंगे, आड़ के खड़ना ही पड़ेगा। आपने हक लेने के लिए शांतमयी आंदोलन करने पड़ेंगे, फिर जा करके कहीं ये आपकी बात मानने या ना मानने, ये इनकी इच्छा है। उसके बाद पर किसान एक ऐसा देवता है जो पूजा करवाना भी जानता है। 13 महीने बैठे रहे पूजा करने के लिए, मोदी साहब हाथ बांध के बोडनियाँ भरने होके आए, माफी मांगी, वो 13 महीने बाद भक्ति करा के 3 दिनों बाद के लिए ये भी मानेंगे। ये हरियाणा की जो मांगे हैं ये भी मानेंगे। ये रोडें निकालने के लिए पैसा सरकार के पास है, सड़कें निकालने के लिए, जो कारपोरेट घरानों के लिए सड़कें निकाल रहे हैं उनके ऊपर जाते हैं। हमारा गड्ढा, हमारा ट्रैक्टर, हमारा बच्चा वो सड़क पे चल ही नहीं सकता। अगर चलेगा तो पता नहीं उसकी लाश कहाँ से कहाँ मिलेगी। देखी थी ना पीछे दीप सिंधु की लाश उसी रोड पे मिली थी आपको। हमारे बच्चों को तो उनसे रोडों पे चलना ही नहीं आता, इनके ट्रक चलते हैं, इस गाड़ी के आगे कर दिया, इसके आगे कर दिया। ऐसे ऐसे आदमी मरवाए हैं इन्होंने जिनका दादा कोई नहीं है। हाँ, हमारे लिए जो रोडें कच्ची देखी है, करनाल के सारे हल्के में 3 दिन से घूम रहे हैं, 1 इंच भी कहाँ वो सड़क नहीं है। जहाँ रोड हो, रोड में खड्डे जरूर है, खड्डों में रोड है। कोई सड़क साफ मिली आपको? कहीं कोई सड़क साफ मिली है? कोई सड़क साफ मिली है? जिस सड़क से कारपोरेट घरानों की गाड़ियाँ चलती हैं, उनको खर्चा ना लगे, उनका पेट ना दुखे, किसान का गड्ढा, किसान का ट्रैक्टर, किसान का बच्चा कहीं नहीं। हमारे लिए काम नहीं कर रही सरकार। 8 साल से सरकार बनी है, 9वां साल जा रहा है। हमारे लिए किसान को, मजदूर के लिए एक भी काम किया हो, खड़े हाथ खड़े करके बता दे सरकार, आप बता दो किसी के लिए किया है। खेतों को पानी भी की जरूरत है, नहरों की जरूरत है,
अगर सड़कों पे 80-80 हज़ार 90-90 हज़ार करोड़ लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट सड़कों के बन रहे हैं, क्या उसी से विकास होता है? 1965 में देश के में खाने के लिए अन्न नहीं था, एक दिन के भूखे सोते थे, एक दिन सोमवार का भूखड़ दाना रखते थे, एक ने ही देश का बच्चा रखता था। वो माएँ, वो बहनें, वो माताएं भी रखती थी जिनके उसी दिन में छापा हुआ था, वो भी सोमवार का व्रत रखा करती थी और 10 साल तक लोगों ने व्रत रखा है। आज जब देश के अनाज भर गए, भंडार भर के अनाज से, अब कहते हैं भाई ये तो अब ऑर्गेनिक पैदा कर दो। अरे ऑर्गेनिक भी पैदा कर देंगे हम तो, खेती से सोना भी पैदा कर देंगे, कीमत तो दे दो, उसकी कीमत तो दे दो। पैदा जो कराना कराओ, हम करने हैं, पैदा करके देते हैं, कीमत दो। बिना कीमत के मजदूर को कहते हैं बिना मजदूरी के मैल चिन्ह मेरे, 500 रुपए में ले ला, 300 रुपए में ले ला, क्या कहते हैं? कहाँ से खाएगा मजदूर? बच्चे कहाँ से पालेगा? 1,80,000 रुपया है तेरी आमदन है, हो गई, तेरे घर में मोटरसाइकिल हो गया, तेरा मकान पक्का हो गया, अब तेरा भाई BPL कार्ड खत्म। तो तेरी कोठियाँ देख ले कितनी है भाई, अपने महल गिनो ना, कितने महल है, किस मिनिस्ट्री के कितने महल हैं। अभी बड़े सीएमओ की 16-20 पेंशन लग रही है, गरीब के लिए है नहीं। करोड़ 10-10 करोड़ रुपया एक मिनिस्टर को, एक MP को मिलता है, साल में जितना मर्जी खर्चा करो। और गरीब के लिए अगर इनकी आमदनी उसकी 1,80,000 होगी तो खत्म कर दो। कहाँ की सरकार है? बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल ने बनाई थी, इसके लिए भी बुढ़ापे का सहारा बनेगी ये पेंशन। उसमें भी टांग फंसा दी। कहाँ फंसा दी? तेरे नाम तो 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है, काट दीजिए। अरे तेरी पेंशन काट दी, 5 लाख पेंशन करना हरियाणा में काट के रख दी। इसके बाद यहाँ नहीं रुका, हमारी पेंशनें काट ली, फसल का भाव नहीं मिल रहा, मजदूरों को कहीं गरीब को कहीं घर का सहारा नहीं मिल रहा। और जो पंचायत की जमीनें थी, कहीं पंचायत तक के गरीब के घर बनाने के लिए 4-4 मरले के प्लाट काट देती थी, वो कारपोरेट घरानों को दे दो। कहाँ लिखा भाई? वो हमारे बुजुर्गों ने जब गांव बांधे थे उस समय पे ये जमीनें छोड़ी की थी गांव के विकास के लिए, गांव के कामों के लिए, खूह टोबा छप्पड़ बनाने के लिए, कारपोरेट घरानों के लिए नहीं छोड़ी गई थी। नहीं, ये तो पंचायती है, जो मुश्तरका मालकाना है, जो जुमला मालकाना, पता नहीं क्या क्या टंगे डाली उसमें। फिर प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त पे बड़े होके बयान देते हैं, 23,000 करोड़ किसानों की 2-2 हज़ार रुपया तिमाही, 6-6 हज़ार रुपया साल का मिला करेगा, इतने 1,000 करोड़ मिल जाएगा। कागजों में पता नहीं कितने 1,000 करोड़ दे दिया सारी काट। और अब 8 करोड़ किसान रह गया उस पेंशन में। कहाँ गए? किसान खत्म हो गए? नहीं, इनकी शर्तें ऐसी अड़ा दी गई भी इनको कुछ मिले ना। कारपोरेट घरानों के लिए कोई शर्त नहीं, बाहर से इंपोर्ट कोई भी चीज करनी है, इंपोर्ट करने के लिए 0% ड्यूटी खत्म। अगर वो कारपोरेट घराने, अगर वो अडानी वानी करते हैं तो अगर कोई किसान लेके आए, हमारा आज बाघा बॉर्डर खोल दो, 4500 रुपये क्विंटल पाकिस्तान में गेहूं बिक रहा है, 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये किलो सेब और फ्रूट सब्जियां बिक रही है। क्यों नहीं खोलते बाघा बॉर्डर भाई? अडानी के लिए खुला है, हमारे लिए बंद है। जैसे जे गेट बंद है, CM को हम नहीं मिल सकते, कारपोरेट घराने वाले मिल सकते हैं, चंडीगढ़ मिले जाके वहाँ मिले। और चंडीगढ़ जाते हैं तो ये प्रशासन कड़ा बोलो पंचकूला निकलने देते हैं। पंचकूला से पहले डाले, जितने सरपंच गए थे सभी सरपंचों को पंचकूला के बॉर्डर पे पीटा, सभी के खून निकाले, किसी की टांग टूटी, किसी की बाजू टूटी, नहीं टूटी। हम कितने बार गए, कितने बार गुरुनाम जी को कूटा, कितने बार आप गए, कितने बार आप पीछे 600 आदमी गए थे मोड़ी वाले और जो औलखोरे सुरेश कौत नैन जो गए थे ना, पंचकूला निकलने दिए, चंडीगढ़ भी नहीं बढ़ने देते, यहाँ भी नहीं बढ़ने देते। अरे कहाँ बढ़ने दोगे फिर? कहाँ रुके, कहाँ मरे? ये कह दो आप अंदर में बढ़ जाओ और हम तो सब कुछ आपका देंगे, कारपोरेट घराने को लुटाना। अरे बच्चा बच्ची आपके नहीं होना, हमारे हैं। खट्टर साहब, मोदी साहब मानते हैं आपके बच्चा बच्ची नहीं है, पर इनसे पूछो जिनके बच्चे हैं, इनके पूछो जिनके दिल में दर्द है, बच्चा कैसे पाला जाता है।
बच्चा क्या क्या चीज मांगता है इनको पता है। तेरे को क्या पता है? तब कभी बच्चे का छनकना खरीदता हो बाजार से, हमें पता है जब मेले से जाके छनकना खरीदते हैं वो छनकने की कीमत क्या है। चाहे वो 2 रुपये का आता हो, पर किसान की जेब में 2 रुपये भी नहीं होते। किसान की जेब में 2 रुपये भी नहीं होते। और आपके पास बड़ा कुछ दिया भगवान ने, बड़ा कुछ दिया। जब शक्ति दे दी सारे हरियाणा की, इससे ज्यादा क्या चाहते हो आप? फिर तो जनता को सुख देना चाहिए आपको। जब शक्ति मिली हुई है, इस शक्ति का प्रयोग कारपोरेट घरानों के लिए नहीं, अपनी जनता के लिए करके देख लो। कम से कम वोट ना देगी तो गालियां तो ना निकालेगी। अब हर घर में बच्चा शाम को बच्चा भी गाली देके सोता है। और हमारी जवानी कहाँ जा रही है? प्रदेशों में, वहाँ कमाई करने, वहाँ दिहाड़ी करने, वहाँ मजदूरी करने। क्यों नहीं काम दे सकते भैया? मैं जाता अग्निपथ योजना हमारे बच्चों के लिए लिए 4 साल में। जाओ भाई, 4 साल तक क्या करोगे? 2 से 2.5 साल की ट्रेनिंग किसके लिए? कारपोरेट घरानों के पीएन बनने के लिए, उनके संतरी बनने के लिए, उनके बॉडीगार्ड बनने के लिए। देश की सेवा कोई लड़का नहीं कर सकता 2.5 घंटे में। जो 30 साल से 20 साल से बैठे हैं, जर्नल बने बैठे हैं, उन लोगों ने कोई दिमाग लड़ाया देश की सेवा के लिए, अपना जीवन दान किया, फिर जाके वो देश की सेवा करने लगे हैं। ये तो सब हमें लॉलीपॉप चुसाने की बात है। आज प्रशासन की भी, मैं प्रशासन से अपील करता हूँ, अगर आप सीएम साहब को मिलाते हो तो हम चाहेंगे, अगर नहीं मिलाते तो 10 दिन बिठाओ, महीना बिठाओ, 2 महीने बिठाओ, बैठे हैं जहाँ। अगर हमारे पीछे कोई आएगा होगा तो आ जाएगा, यहाँ आपको कल ही पता चल जाएगा। नहीं होगा तो भाई हमें भी भगा देना, कोई बात नहीं। आपके पास डंडा है, जैसे सरपंच भगा दिए वैसे हम भी शायद भगा दें। एक भी आदमी जिंदा रहा ना, वो भी लड़ता रहेगा। ये वो आदमी बैठे हैं, ये वो बेटियां बैठी हैं, एक भी जिंदा रही वो भी यहाँ पे नारे लगाएगी, गाला देगी, जब तक सीएम नहीं मिलता। इतना कहता हुआ मैं क्षमा का याचक हूँ। ऊंचा बोला गया है पर गलत नहीं बोला गया, मेरा विश्वास है। सभी से कहता हूँ, हम नहीं उठेंगे, नहीं हिलेंगे। हम सीएम साहब को मिलने आए हैं और ये 23 की 23 मांगे उससे बैठ के विचारेंगे। अगर इनमें एक भी मांग सीएम साहब ने माननी होगी तो हम मानेंगे भी सीएम साहब ये तो मांग आपने। अगर नहीं माननी होगी तो हमारी मांगे माने और हमारे हक दे, वरना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। और अपील करता हूँ इन वचनों पे पक्के रहना, चाहे 5 आदमी बैठे रहना, पर यहाँ पे आप क्या चलेगा। बैठ जाओ भाई, वो लिया काम ही तो, बैठ जाओ अभी तक, वो लिया काम ही तो। दोबारा चक्कर तो नहीं काटना पड़ेगा लो जी, ले लो नंबर। ना कहाँ बताइए।